एक बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के एक स्थान पर तशरीफ लाए। जिस मुकाम पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने क़याम किया, वहाँ के करीब ही एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय हिंदू लोग अनासागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की वसात और पवित्रता के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका यह अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में गौस्ल करता है, उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वे इस तालाब को हमेशा दियों से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल की ज़रूरत होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहाँ सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहाँ गौस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका यह मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मुरीद लंबे सफ़र से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने अजान देना शुरू किया। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फ़कीर लोग कहाँ से आ गए और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान ख़त्म होने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों ने अनासागर तालाब पर जाकर वुजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, ये दरवेश कहाँ से आ गया? बिना हमारी इजाज़त के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग ये मंजर देखने लगे और कहने लगे, ये तो कोई अजीब फ़कीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद हैं और ये उनकी इबादत न करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊँटों के चरवाहे अपने ऊँट लेकर उस जगह पहुंचे। इत्तेफाक से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उसी जगह पर तशरीफ फरमा थे जहां आमतौर पर राजा के ऊँट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दरवेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा है। उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों से कहा, अरे फ़कीर बाबा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और यहाँ आकर बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि यहाँ रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊँट आराम फरमाते हैं? राजा के ऊँट यहाँ आराम करते हैं। ये जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की जुर्रत कैसे की? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊँट आराम करते हैं। चूंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं, तुम अपने ऊँटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ। आसपास बहुत सी जगहें हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहे बोले, फ़कीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊँटों को कहीं और ले जाएं और खुद यहाँ बैठे रहेंगे। फ़कीर बाबा, ये तो हरगिज़ मुमकिन नहीं है। राजा के ऊँट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। यह कहकर चरवाहों ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों को वहां से उठाने के लिए दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊँटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, ऊँट यहीं बैठे, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊँटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे ऊँटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊँटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था कि ऊँट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊँटों को आदेश दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद चरवाहे ऊँटों के न उठने का कारण जानने लगे। उनमें से एक नेक चरवाहा था जिसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल यहाँ से एक दरवेश को उठाया था? जाते जाते उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि उनके कहे शब्दों के कारण ही राजा के ऊँट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वह कोई बड़े वली हैं या अल्लाह का कोई अवतार है। इस बात को महामहिम राजा के समक्ष रखते हैं।
इसके बाद चरवाहे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके ऊंटों को उनके स्थान से नहीं उठा सके और उन्हें चरागाह में घास चराने नहीं ले जा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऊंटों को कोई बीमारी है जिस कारण वे उठ नहीं पा रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, ऊंट पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर वे अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, कल उस स्थान पर एक दरवेश बैठे थे, हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहां से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था, राजा के ऊंट यहाँ बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि दरवेश की बद्दुआ के कारण ही ऊंट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, अच्छा, जाओ और उस दरवेश को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, ए दरवेश, आपने मेरे ऊंटों को क्यों पंगु बना दिया है? मेरे ऊंट भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू उनसे हटा लें। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊंट भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराते हुए बोले, हे अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालनहार महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी आज्ञा से ऊंट बैठे हैं और उनकी आज्ञा से ही उठेंगे। लेकिन मैं उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह तुम्हारे ऊंटों को उठने की अनुमति दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दें। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊंट अपनी जगह से उठकर चरागाह की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर चरवाहे चकित रह गए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की बातें फैलने लगीं और इस्लाम की महानता उनके सामने प्रकट होने लगी, मंदिर के पुजारी भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब वे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और निवेदन किया, महाराज, यदि अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे सलाह दो, इस दरवेश का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुरोहितों ने कहा, यह दरवेश एक बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से करना होगा। हमारे बीच एक बड़े पुरोहित और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजें। अगर वह जादू से इसे हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस दरवेश को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूं। अगर तुम उसे हरा सके तो हम अपने धर्म का गौरव फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें, इस दरवेश को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके समक्ष हमारे धर्म का गौरव वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है, तुम्हें हराना तो मेरे लिए साधारण बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चुप हैं, तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा और उसी क्षण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ करें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। जो रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पराजित करने आए थे, वही अब उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम की शांति की छांव में आ गए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का चमत्कार और शक्ति है जो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया SM वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही बेहतरीन और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।